शब्द उपचार भी कर सकते हैं और शब्द आघात भी कर सकते हैं। इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत रहकर बोले कि आपको बोलना क्या है। यही इस बार का थीम है कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2026 के लिए। तो आपको अपनी वाणी पे पूरी तरह कंट्रोल रखना है, पूरी तरह आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अपशब्द आपका ना निकल जाए। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन, जिनवानी ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर्क राशि वालों के लिए बात कर रहे हैं, यानी कर्क राशि का मार्च 2026 कैसा रहेगा, क्या क्या होगा उनके साथ, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की राशि में, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा जो है, जहां पे 4 लिखा है वहां पे चंद्रमा है उनका, तो उन लोगों के लिए है, ये कर्क राशि वालों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सी चीजों के हम बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में, व्यवसाय के बारे में, काम धंधे के बारे में, लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, वाहन सुख के बारे में, कई चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं। उपाय भी मैं दूंगा आपको, अंत में उपाय भी बताऊंगा। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का जो हमारा भाव होता है वो होता है पंचम भाव। तो पंचम भाव का जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो है वो अचानक का भाव होता है, एक चीज। दूसरी चीज, मंगल के साथ बैठे हैं राहु। राहु जो है अंगारक योग बनाते हैं। साथ में बुध भी बैठे हैं। तो बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। तो पंचम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपका जो फोकस है ना, वो आपका फोकस बिगड़ने वाला है या चेंज होने वाला है। आप जितना कंसंट्रेशन से अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई जो है ना आपकी डाइवर्ट होने वाली है, मतलब आपका फोकस डाइवर्ट होने वाला है। तो आपको वो फोकस बना के रखना है, मेहनत पूरी ज्यादा से ज्यादा करनी है। क्योंकि इस समय में जो ये ग्रहों की हालत है, वो ग्रहों के जो जो दृष्टिकोण है, जो उनका सेटअप बना हुआ है इस समय ग्रहों का, वो ये बताता है आपको कि अगर आप 100% मेहनत करेंगे ना, तब भी आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मेहनत 110-120% करनी है ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। तो आपको अपनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है। राहु से रिलेटेड चीजों से दूर रहना है, फास्ट फूड से, किसी भी तरीके के नशे से, या मोबाइल, लैपटॉप या फालतू के गेम्स जो बच्चे खेलते रहते हैं, उन चीजों से आपको दूर रहना है। क्योंकि आने वाले समय में आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो वो सारी चीजों को देखते हुए आपको मार्च के महीने में ये जो है ये प्रॉब्लम दे सकता है। आपको मेहनत और कंसंट्रेशन आपको अपनी बना के रखनी है। हाँ, लेकिन जो हायर स्टडीज में जो लोग हैं, जो बच्चे हायर स्टडीज कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी या किसी तरीके के ऑकल्ट साइंस में इन्वॉल्व हैं, सीख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि 8th हाउस जो है ना, वो गूढ़ ज्ञान का भी भाव है। तो गूढ़ ज्ञान, जितने भी तरीकों के जो गुप्त ज्ञान या गूढ़ ज्ञान है ना, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मेडिटेशन के लिए भी आपका ये समय बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करेंगे व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय मतलब कार्य क्षेत्र, काम धंधा, यानी 10th हाउस से हम देखते हैं, ये कर्म भाव है हमारा 10th हाउस। तो 10th हाउस के स्वामी भी मंगल बनते हैं। मंगल कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। साथ में राहु भी है, बुध भी है। तो अष्टम भाव में बैठने का मतलब है कि आपको परिश्रम अपने कार्य क्षेत्र पे अत्यधिक करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि राहु भी यहाँ पे बैठे हैं तो अंगारक योग बना रहे हैं, और वो भी अचानक। 8th हाउस है अचानक वाला। तो इसका मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है काम धंधे के रिलेटेड, यानी आपके वर्क प्लेस पे। जैसे कि अगर आपके वहां पे मशीनरीज है कोई, तो मशीनरीज में, या आप जैसे लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग सब लैपटॉप वगैरह पे करते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से अचानक से वो खराब हो जाए या उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए। तो वो अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं वो आ सकती हैं आपको। और आपको सरकार द्वारा किसी ना किसी तरीके की कैसी भी पेनल्टी आ सकती है, सरकार से प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको, जो कि 12th हाउस का लॉर्ड बुध बनता है, बुध भी साथ में बैठा है, तो हो सकता है आपको किसी भी ना किसी तरीके से किसी टैक्स डिपार्टमेंट से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीजों को आपको खास ध्यान रखना होगा। अदरवाइज मोर और लेस आपका जो है ठीक ठाक रहेगा। लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों में आपको विशेषता ध्यान रखना होगा।
अब हम बात करते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। तो मैरिड लाइफ हम देखते हैं 7th हाउस से। तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो है शनिदेव। शनि कहाँ बैठे हैं? आपके लाभ भाव, आपके भाग्य भाव में। और भाग्य भाव में शुक्र जो है उच्च के हैं, वो 2 मार्च को शुक्र उच्च के आपके भाग्य भाव में ही आ जाएंगे। तो शुक्र जो है खुद वैवाहिक जीवन का कारक है, विवाह का कारक है, तो वो उच्च का है और वो भी कहां पे बैठा है? भाग्य भाव में। तो स्पाउस के साथ आपका समय इस समय अच्छा बीतेगा। एक चीज, क्योंकि ये अपने से तीसरे में, शनिदेव अपने से तीसरे में आए हुए हैं। तो तीसरे में आने का मतलब तीसरा भाव जो है वृद्धि कारक भाव होता है। तो आपका समय अच्छा बीतेगा। किसी ना किसी तरीके से आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, या कोई ऐसी यात्रा जो एंजॉयबल यात्रा हो, क्योंकि शुक्र उच्च का है। काफी एंजॉयमेंट भरा आपका समय इस समय रह सकता है। लेकिन है बीच में, लेकिन वो ये है कि क्योंकि अष्टम भाव आपके ससुराल का है और अष्टम भाव में मंगल और राहु की युति है। तो अष्टम भाव में मंगल राहु की युति का मतलब हो गया अंगारक योग, यानी आपका ससुराल पक्ष के साथ आपके कुछ अनबन या कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। तो आपको उस चीज पे कंट्रोल रखना होगा, वाणी पे आपको कंट्रोल रखना होगा। किसी भी तरीके से ससुराल पक्ष के साथ अपने रिश्ते ना बिगाड़िए। और ससुराल पक्ष से अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्पाउस तो प्रॉब्लम में आएगा ही, तो स्पाउस को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। क्यों? उस समय जो जो ये चीजें मैं बता रहा हूं, इसको अगर आप कोरिलेट करेंगे तो सूर्य जो है वो 15 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे और जो शनिदेव है वो 13 मार्च से जो है ना अस्त हो जाएंगे। तो शनिदेव अस्त होने का मतलब है आपका स्पाउस का भाव है जो है उनके स्वामी शनि बनते हैं। तो शनि अस्त हो जाएंगे, उधर से आपके मंगल राहु की युति अष्टम भाव में, यानी कि ससुराल पक्ष में। आपने ससुराल के साथ कुछ अनबन करी, यहां से शनिदेव वैसे ही अस्त हो गए तो वो बुझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। मतलब जो आपका स्पाउस है ना वो गंभीर हो जाएंगे काफी ज्यादा, मतलब चुप हो जाएंगे या इमोशनली हर्ट हो जाएंगे आपसे। तो वो चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी होगी। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य का जो हमारा भाव होता है वो फर्स्ट हाउस होता है। तो फर्स्ट हाउस के स्वामी चंद्रमा हैं। तो ओवरऑल स्वास्थ्य को लेके आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि नवम भाव में शुक्र उच्च के हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य को लेके कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। हाँ, लेकिन 3 तारीख को जो आपका स्वामी, राशि स्वामी है चंद्रमा, वो 3 तारीख को जब सिंह राशि में होंगे तो उन्हें ग्रहण लगेगा। तो उस दिन पर्टिकुलरली आपको अपना ध्यान रखना होगा। और ग्रहण कब से कब तक लगेगा? 3 मार्च को 3:20 से लेकर 6:47 तक शाम को, मतलब दिन में 3:20 से लेकर शाम को 6:47 तक ग्रहण लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं जिससे कि वो आपका समय ठीक ठाक बीते। अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ जो है वो पंचम भाव से देखी जाती है। तो पंचम भाव के स्वामी मंगल बैठे हैं राहु के साथ। तो ये चीजें इंडिकेट करता है कि लव अफेयर्स जिन लोगों का है, या लव रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, या जो लव मेट्स हैं आपके, उनके साथ आपकी अनबन हो सकती है, कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, वो कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के रह सकते हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपका सेकंड हाउस जो कि वाणी का भाव है, वाणी के भाव में ग्रहण लग रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, वाणी के भाव का स्वामी सूर्य जो है अष्टम भाव में बैठा है। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए होगा? आपकी ईगो की वजह से। सूर्य जो है ईगो दिखाता है, क्योंकि सूर्य राजा है। फॉल्स ईगो, यानी कि गलत तरीके से आपने अपनी ईगो प्रेजेंट करी, इस वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ये चीज आपको देखनी होगी। अब हम बात करते हैं वाहन के बारे में। जैसे कि 4th हाउस से हम वाहन देखते हैं, तो शुक्र जो है यहाँ पे आपका तुला राशि बनती है। तुला राशि के जो स्वामी है वो शुक्र बनते हैं, और शुक्र जो है 25 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे। तो जैसे ही 25 मार्च को वो मीन राशि में आते हैं तो हो सकता है आपका कोई ना कोई वाहन लेने का प्रोग्राम बन रहा हो। वो 25 मार्च के बाद आपका वाहन लेने का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, क्या क्या होगा या क्या हो सकता है कर्क राशि वालों के जीवन में
मार्च 2026 में। अब बात करते हैं उपायों के बारे में कि उपाय क्या कर सकते हैं। तो उपाय के लिए सबसे पहले तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो 3 मार्च को शाम को 7 बजे के बाद और 4 मार्च को सुबह जो है क्योंकि 12 घंटे के अंदर अंदर उपाय करने होते हैं, तो सुबह 7 बजे से पहले आप ये उपाय कर लीजिए, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करना क्या है, आपको चंद्रमा की चीजों का दान करना है। क्या क्या चीजें हैं, जैसे चावल है, दूध है, दही है और पानी वाला नारियल है। ये सारी चीजें अगर आप मंदिर में रख के आते हैं तो आपको विशेष फायदा मिलेगा इस चीज का। और क्या करना है, पूरे महीने आपको सूर्य को जल देना है और सूर्य के मंत्र का जाप करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सरकार से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है, कब दिख रही है, 15 मार्च से पहले पहले हो सकती है या एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है। तो सूर्य का आपको मंत्र जाप करना है, सूर्य को जल देना है आपको। और हनुमान जी की जो है ना, हनुमान जी का अगर और कुछ नहीं आता तो रोज सुबह हनुमान चालीसा आप एक बार पढ़ के जाइएगा घर से। और शनि देव को, क्योंकि शनि यहाँ पे आपके अस्त हो रहे हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में, तो नवम भाव में शनि देव अस्त हो रहे हैं, इसलिए आपको शनि देव को जितने भी शनि पढ़ते हैं, शनिवार पढ़ेंगे मार्च के महीने में, आप शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जला के आइएगा। तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।